भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को ऐसा झटका दिया है जिसे बर्दाश्त करना चिराग और मांझी की मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। या फिर यूं कहें कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जिस उम्मीद के साथ एनडीए में वापसी किए उस उम्मीद पर पानी फिर गई है। दरअसल 2024 चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर भी आपसी समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और जो उनके सहयोगी हैं उनको किसी भी तरह से बहला फुसलाकर कम सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सहयोगियों पर भरोसा नहीं है। भरोसा इस बात को लेकर कि अगर वो उनके साथ रहकर चुनाव जीत भी जाते हैं तो कल होकर वो उनके साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लगातार भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार के संदर्भ में सीटों का जायजा ले रहे और किसको किस सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, इन तमाम तरीके की रणनीति जो है दिल्ली में बैठकर बनाई जा रही है। और जो जानकारी सामने निकल के आई है कि भाजपा ने 40 में से 31 सीट खुद के खाते में रखने के बाद बाकी जो 9 सीट बटेंगे उन्हें सहयोगी दलों में बांटने का फैसला लिया है। हालांकि यह जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जो चर्चा दिल्ली से शुरू हुई है उसमें यह कहा गया है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को मिलाकर 6 सीट ही लोकसभा की दी जाएंगी। यानी कि जो चिराग यह कह रहे थे कि मुझे 6 सीट लोकसभा की, 1 राज्यसभा की सीट दी जाए, उस पर भाजपा किसी भी हाल में एग्री होने को तैयार नहीं है। भाजपा का कहना यही है कि जितनी सीटें रामविलास पासवान के वक्त लोजपा को दी गई थी उतना ही सीटें चाचा और भतीजे दोनों में बांटी जाएंगी। दूसरी बड़ी बात है जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी इस उम्मीद में भाजपा के साथ गए थे कि शायद उन्हें गठबंधन बदलने से भाजपा जो है वो ज्यादा भाव देगी और उन्हें कम से कम 2 से 3 लोकसभा की सीटें देगी। लेकिन ये सपना महज मांझी का सपना रह गया, क्योंकि जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जीतन राम मांझी को 1 सीट ही मिलेगी। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की कर ली जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर शुरुआती दौर से ऐसी चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां वो पूरी तरह से मजबूत है। यानी कि अगर वो सीटें उनके खाते में जाती है तो उनकी जीत 100% पक्की मानी जाती थी। इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। अब जो जानकारी दिल्ली से आई है उसमें यह कहा गया है कि 6 सीटें चाचा भतीजा यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को और 1 सीट से ज्यादा किसी भी हाल में मांझी को भाजपा देने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी कि कुल 31 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। बाकी बचे 9 सीटों में चिराग, मांझी और कुशवाहा को बांट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर एनडीए में किसी के लिए है तो वो नाम चिराग पासवान और दूसरा नाम जीतन राम मांझी। क्योंकि इन लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी लेकिन वो महज सपना रह गया और उस पर भाजपा ने पानी फेर दिया। क्योंकि भाजपा भी बखूबी इस बात को समझ रही है कि इन लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि भाजपा को भी इन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो। अगर ये एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं कुछ सीट तो फिर आगे चलकर बार्गेन करेंगे और उस बार्गेन से बचने के लिए भाजपा ने पहले ही इन लोगों को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और चिराग और मांझी के सामने अपनी बातों को रख दी और कहा कि अगर आपको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है तो फिर स्वागत है, नहीं तो आप फैसले लेने को आज़ाद हैं। लेकिन आज़ादी किस काम का? चिराग हो या फिर मांझी, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है दूसरे गठबंधन में जाने को लेकर। अगर वो किसी थर्ड फ्रंट पे जाते हैं तो खुद भी लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। ऐसी बातें, चर्चाएं जो है वो हो रही है। तो जीतन राम मांझी को 1 सीट और चिराग पासवान और उनके चाचा को मिलाकर 6 सीट यानी कि 3-3 सीट संभवतः दोनों चाचा भतीजे में बांट दी जाएंगी। ये रही आज की बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने निकल के आई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।